अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन, आई एम ऑल्सो फाइन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो आप लोग 3 चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हो। अब हमारा जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा है चैप्टर नंबर 4, इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स। ठीक है, इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स। इसमें हमारे पास क्या है, चैप्टर का नेम इंफॉर्मेशन नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है हमारा? सबसे पहले तो हम लोग इसके चैप्टर के नेम से थोड़ा सा करते हैं। नेटवर्क हमारा क्या होता है, नेटवर्क कैसे बनता है। जैसे आप लोग पहले इस ज़माने में देखते हो कि लोग अक्सर वो गांव में बैठे होते थे, वो ज़्यादा 1-2 लोग मिल के अपनी जो कम्युनिकेशन करते थे वो क्या था, एक नेटवर्क था। लेकिन तब क्या है कि कंप्यूटर का दौर नहीं था, आपस में वो अपनी जो है इंफॉर्मेशन को शेयर करते। किसी को एक बात पता चल जाती, वो एक दूसरे के पास बैठते, इकट्ठे बैठते, एक मजमा लगाते, वहाँ पे महफिलें होती, तो वो अपनी उसमें अपनी जो है ना शेयरिंग करते थे। अब जो कंप्यूटर नेटवर्क हमारे पास क्या है कि जब एक कम से कम 2 डिवाइसेस का आपस में जो लिंक है उसको हम क्या बोलेंगे, नेटवर्क बोलेंगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है ये डिवाइसेस हमारे पास कंप्यूटर ही हों, हम लोग मोबाइल के थ्रू भी हम लोग जो है अपने स्कैनर को अटैच करते हैं, हम लोग अपने जो प्रिंटर अटैच करते हैं, वो सारा जो हमारे एक दूसरे के साथ उनके साथ कनेक्टिविटी है एक डिवाइस की दूसरी डिवाइस के साथ, उसे क्या बोलेंगे हम लोग नेटवर्क्स बोलेंगे। ठीक है, जैसे आप लोग ब्लूटूथ करते हो, अपनी जो है पिक्चर्स वगैरह या आप लोग ऑडियोज़ या वीडियोज़ अपनी शेयर करते हो, तो वो क्या करते हो आप लोग, ब्लूटूथ उधर से भी ऑन कर ली, दूसरे मोबाइल की भी ऑन कर ली, तो आप लोग क्या करके उनके दरमियान एक लिंक क्रिएट हो जाता है। आप लोग उनको क्या उसको पासवर्ड वगैरह जो भी है वो बताते हो डिवाइस का, तो वो उसके ज़रिए से आप लोग क्या है शेयर कर सकते हो। इस तरह हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क, इंफॉर्मेशन नेटवर्क, डिस्क्राइब इट्स यूजेस। कंप्यूटर नेटवर्क हमारे पास क्या है कि आर कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टुगेदर टू अ कम्युनिकेशन चैनल फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड अदर रिसोर्सेज इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। हमारे पास कहते हैं कि कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स मीन्स दैट कि 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर एक दूसरे के साथ एक कनेक्शन बिल्ड करते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं या रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज यहाँ पे बात हो रही है रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज हमारे पास क्या है, आप लोग कह सकते हो कि हमारे पास हार्डवेयर की फॉर्म में भी हो सकती है, हमारे पास सॉफ्टवेयर की फॉर्म में भी हो सकती है। जैसे हार्डवेयर हमारे पास क्या है, प्रिंटर आप लोग शेयर कर सकते हो। अब हमारे पास 10 कंप्यूटर, हम 10 के साथ तो प्रिंटर नहीं अफोर्ड कर सकते, हम लोग क्या करते हैं एक प्रिंटर लगा लेते हैं, सारे उधर उसी के साथ उसको कमांड देते हैं और उसके साथ अपने जो है ना उस प्रिंटर को शेयर कर लेते हैं। स्कैनर आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, आप लोग उसके अलावा जो सॉफ्ट में आप लोग कोई ना कोई सॉफ्टवेयर वगैरह कोई मतलब आप लोग शेयर कर सकते हो इजीली, कोई अदर चीज़ें जो है ना आप लोग इजीली आप लोग क्या है मतलब शेयरिंग कर सकते हो। द रिसोर्सेज में इंक्लूड प्रिंटर, स्कैनर, हार्ड डिस्क एटसेट्रा। कंप्यूटर नेटवर्क इज आल्सो इंफॉर्मेशन नेटवर्क। द मोस्ट पॉपुलर इंफॉर्मेशन नेटवर्क इज द इंटरनेट। अब इंटरनेट के थ्रू हम लोग क्या है कि इजीली जो है आपने ये जो कनेक्शन बिल्ड करते हो, आप इंटरनेट के थ्रू आप लोग एक जगह पे बैठे दुनिया जहां की चीज़ें आप लोग शेयर कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है एक सिटी के अंदर एक मुल्क, बल्कि आप पूरी दुनिया के अंदर ही आप लोग क्या है शेयरिंग कर सकते हो। इन अ कंप्यूटर नेटवर्क 2 इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज कंप्यूटिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन वर्क टुगेदर। कंप्यूटिंग कहते हैं कौन कौन सी इसके लिए टेक्नोलॉजीज चाहिए हमारे पास, कंप्यूटिंग और टेलीकम्युनिकेशन। अब कंप्यूटिंग क्या है, हमारे पास कंप्यूटर, हमारे पास डिवाइसेस होनी चाहिए। उसके बाद क्या है टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो डाटा पहुंच रहा होता है लिंक क्रिएट्स होता है। ठीक है, द कंप्यूटर ऑन आ नेटवर्क में बी लिंक टुगेदर केबल, टेलीफोन लाइन्स, रेडियो वेव्स एंड सेटेलाइट। ठीक है, इनके थ्रू हम लोग अपना जो है ना नेटवर्क हमारा कनेक्ट होते हैं। हम लोग हमारे पास होते हैं केबल्स के थ्रू, टेलीफोन लाइंस के थ्रू या रेडियो वेव्स की सूरत में। अब इसके हमारे पास जो है नेटवर्क बनाते हैं, इसके फ़ायदे क्या क्या है, हम लोग क्या क्या फ़ायदा कर सकते हैं। फ़ायदा सबसे पहले तो क्या है कि आप लोग कम्युनिकेशन, आप लोग एक जगह पर बैठे हुए आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो। कम्युनिकेशन जो हम है हमारे लोगों का गैप खत्म, कम्युनिकेशन कंप्यूटर ने क्या किया, हमारा गैप खत्म कर दिया। हम लोग दुनिया जहाँ में बैठे एक जगह पर बैठे दूसरी जगह हम लोग इजीली बात कर सकते हो, वीडियो कॉल की सूरत में, ऑडियो कॉल की सूरत में, जैसे व्हाट्सएप वगैरह करते हो। सारा क्या है कि कम्युनिकेशन करते हो आप लोग। ठीक है, using a network different people can communicate with each other all over the world. People can communicate all very low cost via email, chatting, टेलीफोन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ग्रुप वेयर एंड SMS सर्विस। ग्रुप वेयर का हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह पढ़ेंगे।
तो हमारा जो है ना SMS वगैरह आप लोगों को इन सारी चीज़ों के बारे में तो आप लोगों को आइडिया है। उसके बाद क्या है कि अपने शेयरिंग रिसोर्सेज, अपने आप लोग रिसोर्सेज को शेयर करें। जैसे आप पता है कि आप मैंने आपको रिसोर्सेज का बता दिया। हमारे पास रिसोर्सेज है कि सॉफ्टवेयर में भी होते हो, हार्डवेयर में, जैसे प्रिंटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हम लोग जो प्रिंटर हो गया, हम आप लोगों का स्कैनर हो गया, आप लोगों का हार्ड ड्राइव हो गई या हार्ड डिस्क हो गया, आप लोग उसे शेयर कर सकते हो या आप कोई सॉफ्टवेयर वगैरह आप अपने शेयर कर सकते हो, ठीक है, ईजिली। आप इन कंप्यूटर नेटवर्क रिसोर्सेज सच एज प्रिंटर, स्कैनर, फैक्स मशीन, मोडेम कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट यूजेस। पोज सेवरल पर्सनल कंप्यूटर एंड लेजर प्रिंटर आर कनेक्टेड टू द नेटवर्क, ईच यूजर कैन एक्सेस टू द प्रिंटर। अब मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी है, अगर हमारे पास 10 सिस्टम हैं और हम लोग 10 सिस्टम अलग-अलग बंदे बैठे उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो हम लोग हर एक क्या प्रिंटर प्रोवाइड करेंगे। हालांकि हमारे पास हो सकता है हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, हम लोग क्या करेंगे, एक प्रिंटर रखेंगे, उनका एक नेटवर्क बिल्ड कर देंगे, तो क्या होगा, ईजिली वो अपने सिस्टम से बैठे तो कमांड देंगे, जो प्रिंटर होगा वहाँ से आप वो कमांड को रिसीव करेगा और क्या है उसको वो ईजिली यूज़ कर लेंगे, या स्कैनर को भी इसी तरह, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हमारे पास शेयरिंग सॉफ्टवेयर in a computer network using application program and other software are stored on a central computer. User connect to the network and access these program और software। जो हमारा इसमें हमारे पास एक क्या आ गया, शेयरिंग सॉफ्टवेयर। अगर हमारे पास जो है ना हमारा एक सेंट्रल कंप्यूटर है, जिसे आप लोग सर्वर भी बोल सकते हो, उसके ऊपर आप लोगों ने जो है ना सारे सॉफ्टवेयर अपने सेव किए हैं। अगर बाकी के जो कंप्यूटर हैं 9-10 जो कंप्यूटर हैं, वो क्या कर रहे हैं कि उस जो है ना अपनी डिवाइस से या उस सेंट्रल कंप्यूटर से अपनी ईजिली सॉफ्टवेयर को शेयर कर सकते। जैसे आप लोग कोई ऐप है अपने मोबाइल के ऊपर इंस्टॉल कर लेते हो, अगर किसी और आप लोग के फ्रेंड को चाहिए होती है तो ईजिली क्या है उसे शेयर इट कर लेते हो, या आप लोग ब्लूटूथ कर लेते हो, ईजिली शेयर कर लेते हो ना, वो क्या है कि सॉफ्टवेयर शेयरिंग है, ठीक है। इन कंप्यूटर या आप लोग फाइल्स या फोल्डर शेयर करते हो। इन कंप्यूटर नेटवर्क यूजली एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड अदर सॉफ्टवेयर स्टोर्ड हो ना सेंट्रल कंप्यूटर। उसके बाद है डाटा शेयरिंग। डाटा शेयरिंग में हम लोग क्या है कि आप इजीली अपना डाटा को एक जगह से दूसरी जगह शेयर कर सकते हो, ये इसके फायदे हैं। डाटा इन्फॉर्मेशन कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट यूजर्स, एनी ऑथराइज्ड यूजर। ऑथराइज्ड होता है लीगल पर्सन, मतलब जिसको आप लोग एक्सेस देते हो कि इजीली आपका जो जैसे आप एक्सेस दे देते हो कि आप कोई बंदा वो अपना जो ना डाटा आपका डाटा शेयर कर सकता है। कैन एक्सेस डेटा स्टोर्ड ऑन अदर कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क, फॉर एग्जांपल ऑन इंटरनेट अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स कैन एक्सेस सम सेम डेटाबेसेस, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है सर्वर कंप्यूटर या टर्मिनल। सर्वर कंप्यूटर का मैं आप लोगों को पहले भी बताया है कि सर्वर कंप्यूटर क्या होता है, हमारा मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर जो होता है वो हमारा क्या होता है, सर्वर कंप्यूटर होता है, ठीक है। मोस्ट पावरफुल मीन्स ऐड कि वो हार्डवेयर के लिहाज से, सॉफ्टवेयर के लिहाज से वो जो है ना हमारा पावरफुल कंप्यूटर, तो उसकी फंक्शनैलिटी बहुत अच्छी होती है। कभी आपने ऐसे देखा है कि आप लोग नेट से कुछ चीज़ सर्च करें तो आगे से आपको मैसेज मिल जाए कि लाइट ऑफ है, मतलब वो नहीं, आपको ये चीज़ नहीं मिल सकती, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, ठीक है। ये किस लिए, क्योंकि वो हमारे जो सर्वर आप लोग जो भी रिक्वेस्ट करते हो कोई अपनी डिवाइस से जो भी आप लोग मतलब कुछ सर्चिंग कर रहे होते हो, तो आप लोग की रिक्वेस्ट जाती है सर्वर कंप्यूटर के पास, वो हर वक्त ऑन रहता है आपके, वो उसके वो कभी भी पावर्ड ऑफ नहीं होता, मतलब इस तरह उनको इतना पावरफुल बनाया होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम को भी वो सॉर्ट आउट किया होता है कि उसके ऊपर लाइट कभी भी ना जाए, ठीक है। तो वो आप जब भी कोई सर्चिंग करते हो, किसी भी वक्त सर्चिंग करते हो, तो वो क्या कहते हैं उसके वो प्रोसेसिंग करके आपको वो आपकी जो है ना रिक्वायर्ड आउटपुट दे देता है आपको, ठीक है। A computer in a network that control the overall functioning of a network is called server computer. It is also called central computer. In additional, central computer का मतलब ये नहीं कि वो सेंटर में ही पड़ा होता है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो सेंटर में ही पड़ा होगा। मीन्स ऐड कि आप लोग कह लो कि एक आप लोगों का ऑफिस है 10 कंप्यूटर, एक बड़ा आप लोगों ने वो एक कंप्यूटर का आप लोगों ने सर्वर कंप्यूटर बनाया हुआ, बाकी जो 9 कंप्यूटर हैं वो आप लोगों के पड़े हुए, वो कहीं भी पड़े हो सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सेंटर में पड़े हुए, वैसे उसको सेंट्रल कंप्यूटर का नाम दे दिया, ठीक है। इसमें क्या है कि ये आप लोगों का कह लो कि आप लोगों का सर्वर है,
बाकी जहाँ से आप लोग इनको रिक्वेस्ट करते हो ना, मीन्स दैट कि आप लोगों ने आपका मोबाइल से रिक्वेस्ट करे, मतलब कुछ सर्च कर रहे हो, आप लोग को डाटा मांग रहे हो, कुछ आप लोग को पिक्चर वगैरह आप लोग सर्च कर रहे हो, तो वो क्या है कि आप लोग की रिक्वेस्ट किसके पास जाती है, सर्वर के पास। उसके बाद क्या उसके ऊपर सारी वो बफरिंग होती है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करके वो आप लोग के क्या कर देता है, रिस्पॉन्स करता है, रिस्पॉन्स बैक कर देता है आप लोगों को, ठीक है, कि उसके ऊपर सारी वो जो वर्किंग करके आप लोगों को उसमें क्या दे देना है, रिस्पॉन्स करना है, वो आप लोगों को जो आपकी रिक्वायर्ड आउटपुट दे देता है। इन एडिशनल टू कंट्रोल द नेटवर्क ऑल डाटा फाइल्स एंड सॉफ्टवेयर स्टोर्ड ऑन अ सर्वर कंप्यूटर, पावरफुल कंप्यूटर इज इंस्टॉल्ड एज सर्वर कंप्यूटर इन द नेटवर्क डिवाइस, द डिवाइसेस अदर देन सर्वर कंप्यूटर विद इन द नेटवर्क इज कॉल्ड टर्मिनल्स। हमारी जो बाकी सारी डिवाइसेस जो इसके साथ सर्वर के साथ कनेक्ट होती हैं, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनल्स या नोड्स भी बोल देंगे, इन्हें टर्मिनल्स बोलते हैं या नोड्स बोलते हैं, ये क्लाइंट कंप्यूटर बोलते हैं, ठीक है, क्लाइंट डिवाइसेस बोलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कंप्यूटर से ही आप लोग सर्चिंग करो, आप टैबलेट से कर सकते हो, आप नोट पैड से कर सकते हो, आप पीसी से कर सकते हो, आप जो है आप लोग जो लैपटॉप्स के पे से मतलब रिक्वेस्ट करते हो। A node may be a personal computer, printer or a monitor. The user is using the computer network access data and other resources through terminal computer, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है वर्क ग्रुप। ये इकट्ठा ही लफ्ज़ है, मैंने लगा कर थी। अब इससे नाम से पता चल रहा है ये वर्क ग्रुप, मतलब काम, वर्क क्या होता है, काम करना है, किसमें, ग्रुप में। अब जो है हमारा वर्क ग्रुप भी क्या है कि इसमें ज़्यादा सारे लोग मिलके काम करते हैं एक प्रोजेक्ट, जैसे आप लोगों को प्रोजेक्ट दिया जाता है, आप लोगों को कोई असाइनमेंट असाइन कर दी जाती है, तो उस पर मिलके आप लोग सारे लोग काम करते हो, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, वर्क ग्रुप। इसके या कोलैबोरेटिंग, अगर आप कंप्यूटर के थ्रू वो सारा काम कर रहे हो तो उसे क्या बोलेंगे, कोलैबोरेटिंग कंप्यूटिंग भी बोलेंगे, ठीक है। ग्रुप ऑफ पर्सन वर्किंग टुगेदर ऑन अ पर्टिकुलर टास्क and sharing information through computer network is called work group. The process of sharing information among various members of work group through computer network is called work group computing. The work computer is also known as collaborative कंप्यूटिंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क ग्रुप भी बोल सकते हैं, वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग भी बोल सकते हैं, या हम लोग क्या बोलते हैं, कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग ये इसमें हमारा फ़ायदा ये हो जाता है, जैसे एक प्रोजेक्ट दिया जाता है, अगर आप मैनुअल काम करें तो ज़ाहिर सी बात है वो एक बंदे के पास ही होगा, तो वो उसके ऊपर काम करे, जब वो थक जाएगा दूसरे बंदे को दे, जब वो थक जाएगा तीसरे बंदे को। लेकिन अब जब हमारे कंप्यूटर ने ये काम क्या है कि आसान कर दिया है, 10 ग्रुप बैठे एक सर्वर कंप्यूटर बना लेते हैं, उसके अंदर सारा जो डाटा शेयर होता है, सारे 10 जो है ना बाकी बंदे बैठे वो क्या कर रहे होते हैं कि अपने अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं, साथ साथ क्या कर रहे होते हैं, सर्वर कंप्यूटर पर सेव कर रहे होते हैं, वहीं से वो ले रहे होते हैं, वहीं पे सेव कर रहे होते हैं, साथ साथ काम भी वो थिंडा हो रहा होता है, और मतलब और क्या है कि सारे बंदे भी काम पे लगे हुए होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर हमारे इस तरह काम क्या है, आसान कर दिए, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, कोलैबोरेटिव मीटिंग बोलेंगे, सॉरी कंप्यूटिंग बोलेंगे। द मेंबर ऑफ वर्क ग्रुप मे बी एट डिफरेंट सिटीज़ और इवन डिफरेंट कंट्री। अब ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही ऑफिस में बैठे काम कर रहे हों। अब जैसे बैंक की एग्जांपल ले लेते हैं, अब HBL बैंक है, उसकी हर सिटी में कितनी ब्रांचेज हैं, तो उनके जो हेड ब्रांच है वहाँ पे वो जो कह लो कि उनका सर्वर जो है उधर पड़ा हुआ है, वो ईजिली हर जो ब्रांच में लोग बैठे हुए अपने काम करें और कहाँ पे जाके सेव हो रहा है वो सर्वर कंप्यूटर, और उन्हें कुछ दोबारा उनको कुछ देखना होता है, वो कहाँ से लेते हैं वो सारे वो जो डाटा कहाँ से ले रहे होते हैं, सर्वर कंप्यूटर से ले रहे होते हैं, ठीक है। अब डिफरेंट सिटीज़ में बैठे, अब सारे लोग देखो वो कितने लोग काम पे, सारे लोग काम पे भी लगे हुए, और क्या है कि डाटा भी साथ साथ सेव भी हो रहा है और उनके ऊपर वर्किंग भी अच्छे तरीके से हो रही है, मैनेज हो रहा है हमारा डाटा। They can share and discuss their ideas and experience over the computer network. They can share different type of data files. They can even see and talk to each other over the अब नेटवर्क होगा, हम इजीली क्या है कि हम लोग जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, एक ही वक्त में एक से ज़्यादा लोगों से बात भी कर लेते हैं, अपने आइडियाज़ वगैरह को शेयर कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। अब आप लोगों को पता है साइंस जो है एक चीज़ पे नहीं रहती, वो उसके ऊपर जितनी भी नई नई रिसर्च चीज़ आती जाती है, हर बंदा क्या है कि अपनी जो रिसर्च करता है वो साथ साथ शेयर करता जाता है, उसी के बेस पे नेक्स्ट जो वर्किंग हो रही होती है।
नहीं, इससे क्या है कि अपनी वो डाटा को भी शेयर करे, तो नई जो अपडेशन आ रही होती हैं उसके ऊपर भी काम हो रहा होता है। द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ वेरी फास्ट ओवर द कंप्यूटर नेटवर्क। द आइडिया ऑफ वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग हैज़ प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन सर्च एंड डेवलपमेंट एंड वेरियस फील्ड इन डेवलपमेंट कंट्रीज। अब वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग में क्या पड़ा कि हमारे पास इसमें क्या है कि एक से ज़्यादा लोग मिल के जो इकट्ठे एक कह लो कि एक चीज़ के ऊपर या एक प्रोजेक्ट के ऊपर जो काम कर रहे हैं या अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करें, वो क्या आएगा, हमारे पास वर्क ग्रुप होता है या उसे हम वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग बोलते हैं या कोलैबोरेटिव मीटिंग वो कंप्यूटिंग बोलते हैं। ठीक है, इसमें इसका फ़ायदा क्या है कि डिफरेंट लोग डिफरेंट प्लेसेस में बैठे अपनी इंफॉर्मेशन भी शेयर करें, अपने डाटा को शेयर करें, अपने सॉफ्टवेयर को शेयर करें, अपनी क्या है आइडियाज़ को शेयर करें। उसमें और फ़ायदा किस में हो रहा है कि हमारी जितनी भी जो हमारी डेवलपमेंट हो रही है उसमें क्या है कि उस साथ साथ हमें फ़ायदा ही हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ग्रुप वेयर। अब जो हमारा ग्रुप वेयर क्या है कि इसमें वो ग्रुप वेयर क्या है कि हमारा वो सॉफ्टवेयर है ग्रुप वेयर क्या है कि हमारा सॉफ्टवेयर है जिसको हम लोग इसके लिए वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग के लिए जो हम लोग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो क्या है, हमारे पास ग्रुप वेयर है। ठीक है, द सॉफ्टवेयर विच इज यूज फॉर वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग इज नॉन एज ग्रुप वेयर। इट इज़ यूज फॉर कंप्यूटर नेटवर्क। ऑन कंप्यूटर नेटवर्क दिस सॉफ्टवेयर अलाउज मैनी यूजर और रिसर्चर टू शेयर इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन। वो क्या कर सकते हैं, ईजिली अपनी क्या है कि ऑनलाइन अपनी रिसर्चेज को शेयर कर सकते हो आप लोग इस सॉफ्टवेयर के थ्रू। ग्रुप वेयर also permits the individual to collaborate होता है वर्क टुगेदर, मतलब इकट्ठा काम करना विद देयर कोलीग्स इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। परमिट्स होता है कि आप लोग उसे इजाज़त देते हैं। ग्रुप वेयर क्या है कि इजाज़त देते हैं कि वो इंडिविजुअली या अलग जो है ना बंदे बैठ के अपने क्या है कि अपनी जो भी वर्किंग करते हैं उनको अपने कोलीग्स के साथ या ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ईजिली अपनी क्या है वो शेयर कर सकते हैं। अब एक प्रोजेक्ट है उसमें डिफरेंट टास्क हैं, वो अलग बंदे को दे देते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट तो एक है ना आप लोगों का। ठीक है, अब उस एक सपोज दैट आप लोगों का ये एक प्रोजेक्ट है, इसके जितने भी टास्क है ना वो आप लोग लहदा बंदे को साइन कर दिए। ठीक है, टास्क 1 2 3 4 5 6। अब वो क्या है कि वो सारे अपने अपने टास्क के मुताबिक काम कर रहे हैं, तो क्या है कि उस सॉफ्टवेयर के थ्रू उसके बाद इस सॉफ्टवेयर के थ्रू क्या है कि आप जो ग्रुप वेयर के थ्रू अपने जो काम करते हैं साथ साथ दूसरे बंदों को शेयर कर सकते हैं, कि हर जो चीज़ दूसरे चीज़ के साथ इंटरलिंक्ड होती है, तो ईजिली वो क्या है कि अपनी चीज़ों का शेयर करें। वो इन शेयरिंग को क्या बोलेंगे हम लोग, ग्रुप जो है आप लोग का वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग बोलेंगे, और जो इसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है उसे क्या बोलेंगे हम, ग्रुप वेयर। ठीक है, हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा कि हम लोगों ने सबसे पहले अपना जो है इन कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पढ़ा, उसके बाद जो नेटवर्किंग के फ़ायदे के बारे में पढ़ा, उसके बाद क्या है कि हमारे सर्वर कंप्यूटर क्या होते हैं, हमारी टर्मिनल्स क्या होते हैं, उसके बाद वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग क्या आती है और ग्रुप वेयर होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है हम लोग इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है डिस्क्राइब द फंक्शन, उसके जो है ना नेटवर्क मॉडल्स कौन कौन से हैं, इंशाल्लाह कल हम वो टॉपिक को पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।